धरा कांपती है जब सिंह गरजते हैं और नक्शे बदलते हैं जब ये वक्त कलम का नहीं कर्म का है। ये वक्त कलम का नहीं कर्म का है। ये युद्ध भूमि तो नहीं पर निर्णय धर्म का है। माननीय अध्यक्ष महोदया, आज हम केवल एक प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे, आज हम इतिहास से किए गए अपने वादे को निभाने के लिए आ खड़े हैं। Honorable Speaker, on 22nd February 1994, the Indian Parliament unanimously, I repeat, unanimously with no party in opposition declared that Jammu and Kashmir has been, is and shall remain an integral part of India. क्योंकि पीओके कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, वो माँ के आंचल का टुकड़ा है। पीओके वो धारा है जहाँ की हवाएं आज भी भारत माता की जय कहकर गूंजना चाहती हैं। और जनाब, हम पर क्या गुजरी कोई क्या जाने, हमने माँ की ममता को बारूद में जलते देखा है और घरों की जगह बंकर पलते देखा है। महोदया, 47,000 से ज्यादा मासूम मारे गए। कारगिल, उरी, पुलवामा, मुंबई 26/11, पहलगाम, इन सब की जड़ पीओके की धरती में बसी है। पीओके अब आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। आईसिस द्वारा स्थापित आतंकवादी शिविर वहां खुलेआम घूम रहे हैं और इन सब के बदले हमें क्या मिला? हजारों मासूमों की जान। और इसीलिए आज हमारी जंग सरहद के लिए नहीं, संविधान के सम्मान के लिए है। Today we debate in democratic halls while POK cries under the boots of military operation. No press freedom, no justice, no development. और जनाब, हम इस देश के भावी युवा हैं। हमें जंग नहीं, संकल्प चाहिए, घाव नहीं, न्याय चाहिए। And today, let the world know that we are not invaders, we are guardians of our homeland. I urge the government to launch international legal campaigns and to use platforms like UN, G20 and SCO to isolate Pakistan diplomatically and to open channels for civilian voices to be heard globally. आज हमें ये ऐलान करना होगा कि अब पीओके की घाटियां तिरंगे का गीत गाएंगी और दुश्मन की हर नापाक मंशा खुद ब खुद जल जाएगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकड़ कंकड़ में हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हमारी अस्थियों को कोई कान भी लगाएगा तो एक ही आवाज आई, भारत माता की जय। धन्यवाद।